हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, हम इस वीडियो में बात करेंगे बेटा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 जिसके हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 3 तक की बात हो चुकी है। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अभी जो क्वेश्चन 4 है, इस क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है वो है प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है ना। तो जैसे कि मैक्सिमम मिनिमा के बारे में आपको पता है कि अगर फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, आइदर इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका मैक्सिमम मिनिमा आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट लिख दिया, अ फंक्शन इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हैव नॉट मैक्सिमा और मिनिमा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है और इस चीज़ को समझते थोड़ा ग्राफिकली समझ लेते हैं। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया हमने, एक्स और ये हो गया वाई, ठीक ना। और दूसरा भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एंड वाई, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये वाई, अगर कोई फंक्शन जैसे e पावर एक्स है, तो e पावर एक्स का ग्राफ आपको ये होता है। अब इस सी बात है, जो ग्राफ जा रहा है वो इनफाइनाइट को टेंस कर रहा है, ठीक ना। अब इनफाइनाइट को टेंस कर रहा है तो यहाँ पे आपको क्रिटिकल पॉइंट तो कहीं आपको दिख नहीं रहा है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे अगर बात की जाए, अगर log x का ग्राफ ड्रॉ कर दिया जाए तो कुछ इस टाइप से आएगा, और यहाँ पे भी आपको कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं दिख रहा है। तो सिंपल सी बात है बेटा जी, हम लोग क्या करते हैं जब क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो कोई ग्राफ जब ऊपर से नीचे आता है या नीचे से ऊपर जाता है, तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे आप मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इस टाइप के ग्राफ में ना ही आपको इसका लोकल मैक्स और मिनिमा का पॉइंट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉइंट अपने नियर बाय के रिस्पेक्ट में ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है। क्योंकि अगर लेफ्ट के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये वैल्यू, ये पॉइंट जो दिख रहा है आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन राइट के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये पॉइंट क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है कि कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग है, तो उसका फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स है। जैसे आप क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स करेंगे, dy बाई डी एक्स करेंगे, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, e पावर एक्स हो जाएगी। और इन जनरल e पावर एक्स की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। तो इसके बाद आप कह सकते हैं कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, और इसे या तो आप लिख सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक ना। और स्ट्रिक्टली अगर इंक्रीजिंग है तो मैक्सिमा एंड मिनिमा नॉट डिफाइंड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा कि मैक्सिमम मिनिमा डिफाइंड होने के लिए आपके पास क्रिटिकल पॉइंट होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए तो बात करेंगे सेकंड की, जो दिया गया g ऑफ x इज इक्वल टू लॉग x दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, g ऑफ x इज इक्वल टू दिया गया है लॉग ऑफ x दिया गया है। अगर आप g डैश ऑफ x कर देते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/x, ठीक है। मालूम है आपको क्रिटिकल पॉइंट के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट g डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 और x वेयर g डैश ऑफ x नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा आपके पास, जो क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है वो x की वैल्यू 0 हो सकती है,
क्योंकि 0 पे डिफाइन नहीं होगा। बट g ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया गया है, log x दिया गया है, जहाँ पर x कैसा होना चाहिए, ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि x कैसा होना चाहिए, ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो देयर आर नो क्रिटिकल पॉइंट, there are no critical point, so cannot be find max or minima। ठीक है, ये भी केस हो सकता था। अदरवाइज आप ये भी कह सकते थे कि जी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, जी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू ये दिस वन ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक ना, तो फंक्शन कैसा हो जाता, क्या देखते हैं आप, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सो मैक्स और मिनिमा नॉट डिफाइंड। ऐसा भी बोल सकते थे। ठीक है, चलिए सेम कंडीशन फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दिया गया है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया गया है। चलिए चेक करते हैं इसका क्रिटिकल पॉइंट निकलता है या नहीं निकलता है। ठीक है ना, तो एफ डैश ऑफ एक्स हमने कर दिया, डिफ्रेंशिएट किया है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक्चुअल में इक्वेशन जैसी आ गई वो क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आ गई है तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। इसकी डी की वैल्यू कितनी होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस का 4 इंटू 3 इंटू 1 विच इज लेस देन 0। ठीक है, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया हुआ है। ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ए की वैल्यू क्या दी गई है, 3 दी गई है। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है, जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि एफ डैश ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 0 आएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक की वैल्यू कैसी आएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। क्योंकि क्वाड्रेटिक कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि डी जो है वो लेस देन है। तो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो मतलब इसका सिंपल सा है कि एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, सो मैक्स और मिनिमा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अदरवाइज आप ये भी कह सकते थे कि भाई इसका क्रिटिकल पॉइंट तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो ही नहीं रही है। जब 0 हो नहीं रही है तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलेगा, और जब क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा तो हम मैक्स मिनिमा डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो अदरवाइज आप करके लिख सकते थे, और एफ डैश ऑफ एक्स, 1 मिनट, एफ डैश ऑफ एक्स is not equal to 0, so critical point not exist। ओके, तो इस टाइप से आप इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो बात कर लें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा, पेज इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग पेज इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ऐड पेज हो गया। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ तक की बात हो गई हम लोगों की भाई। ओके, चलिए, तो अब जब नेक्स्ट पार्ट है, वो नेक्स्ट पार्ट में आप क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तो इसमें पूछा क्या गया भाई,
फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्स और मिनिमा का जो केस होता है वो विद इन इंटरवल होता है, तो विद इन इंटरवल आपको दिया गया है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा का जो केस है उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लेते हैं। सिंपल सी बात होती है, पहला काम तो ये है कि आपको dy बाई dx निकालना है और इक्वल टू 0 करना है, जिससे आपको क्या मिल जाता है, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं। क्या मिल जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। सपोज कीजिए ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं x इज इक्वल टू x1 x2 समथिंग, ठीक है। और यहाँ पे जो फंक्शन है वो ऑलवेज बी डिफाइंड फॉर y डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू a टू b दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि y की जो मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा काम है बेटा, मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है आपको। किसका निकालना है, जो आपको y दिया गया है, y लोएस्ट लिमिट पर, फिर जितने भी पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं उन सभी पॉइंट्स पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और लास्ट में अपर लिमिट पर। अब जो भी मैक्सिमा है, सपोज दैट ये मैक्सिमा है तो आप ये मैक्सिमा निकाल दीजिए, ये मैक्सिमा है तो इसे मैक्सिमा निकाल दीजिए। तो यहाँ पे केवल चेक करते हैं, चेक का प्रोसीजर होता है, तो आप चेक करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो जैसा कि कॉन्सेप्ट हमने लिख दिया है वैसे ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा फॉर क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, y इज इक्वल टू दिया गया x क्यूब दिया गया है एंड x बिलोंग्स टू -2 टू +2 दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो पहला काम जो बात की हम लोग, देखिए ध्यान से, जो कहा है वही करना है अपने को। dy बाई dx करना है, dy बाई dx कर दिया, dy बाई dx किया तो अपने पास वैल्यू आ गई 3x², ठीक है ना। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, dy बाई dx की वैल्यू हो जाती है 0, इम्प्लाइज दैट 3x² इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। x जैसे ही 0 मिल गया तो आपके पास पॉइंट आ गए हैं, तो अब आपको निकालना क्या है, y मैक्स और मिनिमा इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिखा बेटा मैक्स और मिनिमा किस पॉइंट पर, y ऑफ लोएस्ट लिमिट क्या है, -2 है, y ऑफ क्रिटिकल पॉइंट 0 है एंड y ऑफ अपर लिमिट 2 है। चलिए, तो मैक्स और मिनिमा, y ऑफ -2 लगाना है तो y -2 आपको यहाँ लगाना है, तो कितना हो जाएगा, -8 हो गया। 0 लगाना है, 0 आ गया, 2 लगाया +8 आ गया। तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि मैक्स क्या होगा भाई, तो y मैक्स क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 8 होगा। किस पॉइंट पर होगा, एट x इज इक्वल टू 2 पर होगा। y मिनिमम कहाँ होगा, y मिनिमम की वैल्यू होगी -8, किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इन्हीं चीज़ों को हमें यूज़ करते जाना है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन पर हम बात करें सेकंड नंबर की। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर क्या दिया है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स और 0 टू पाई, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स 0 टू पाई। तो y इज इक्वल टू है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स एंड x बिलोंग्स टू 0 टू पाई दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो प्रोसीजर करते हैं। dy बाई dx किया हमने, तो साइन का कॉज एक्स आ गया और माइनस का कॉज का साइन एक्स आ गया। चलिए, इसके बाद फॉर मैक्स
और मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स शुड बी 0। 0 किया है तो हमारे पास आ गया कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू आ गया 0, इम्प्लाइज दैट कॉज एक्स की वैल्यू आ गई साइन एक्स। अच्छा, कॉज एक्स और साइन एक्स की वैल्यू इक्वल कब होती है? 0 टू पाई के बीच में, 0 टू पाई के बीच में इक्वल कब होती है? तो सिंपल सी बात है कि ये वैल्यू इक्वल होती है एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 पर, और बाकी किसी पॉइंट पे इक्वल नहीं होती है। तो जब x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर इक्वल है तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गई है। ये क्या हो गया? क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट आ गया तो अब डायरेक्ट हमें बात करनी है y मैक्स और मिनिमा, मतलब मैक्स और मिनिमा किस पॉइंट पे भाई? किस पॉइंट पे आएगा? ये आएगा आपका y किस पॉइंट पर? 0 पर, y पाई बाई 4 पर और y पाई पर। तो ये हो गया आपका मैक्स और मिनिमा y 0। तो भाई 0 लगाइए यहाँ पे। यहाँ अगर हमने इस पॉइंट पर 0 पुट कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? 0 पुट किया तो cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। पाई बाई 4 लगाया तो ये 1/√2, ये 1/√2 मतलब √2 हो जाएगा। और पाई की बात की तो cos पाई की वैल्यू -1, तो -1 हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इसका मैक्स क्या आएगा? y मैक्स की वैल्यू तो √2 आ गई भाई। y मैक्स क्या आ गया? √2 आ गया। अब √2 आ गया मैक्स किस पॉइंट पर? एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। और y मिनिमम कब आ गया? y मिनिमम की वैल्यू -1 एट x इज इक्वल टू पाई। तो ये मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू हो जाती है। ओके, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 -2 to 9/2, 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, x बिलोंग्स टू -2 to 9/2। -2 to 9/2, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। आगे dy बाई डी एक्स 4 माइनस यहाँ पे 2x/2 मतलब x हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट किया है तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई डी एक्स शुड बी 0, implies that 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4। अब देखिए ये जो x इज इक्वल टू 4 है वो इसके बीच में है कि नहीं है? यस है। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। y मैक्स आर मिनिमा इज इक्वल टू मैक्स आर मिनिमा y ऑफ -2, y ऑफ 4, क्योंकि -2 ये है, 4 आपका यहाँ पे आ गया, और y ऑफ 9/2। कभी कभी कैलकुलेशन ठीक ठाक हो जाता है तो ध्यान रखना है। -2 लगाना है बेटा, y इक्वल टू -2 कहाँ लगाना है? आपको यहाँ पे ही सारी वैल्यूज लगानी है। तो जब हमने -2 लगाया तो देखिए ये माइनस का 8 हो जाएगा, -2 लगाया तो ये 4/2 मतलब 2 हो जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, 4 लगाना है तो ये हो गया 16 माइनस 4 का इसका 16/2 8 हो जाएगा। जब 9/2 लगाना होगा तो ये 9/2 लगाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो 18 हो गया। 18 माइनस 81/4, 81/8 हो गया बेटा। ये मतलब देखा जाए तो मैक्स और मिनिमा -10 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, और इसे देखा जाए तो ये 18/8 का मतलब माइनस का 10 पॉइंट है। -10 पॉइंट तो 8 से माइनस किया तो ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा। 18
माइनस ही कितना हो गया बेटा 10.1 हो गया। तो 18 माइनस 10.1 का मतलब हो गया यहाँ पर 8 से मतलब 7.9 के अप्रॉक्सीमेट है ये। तो 7.9 के अप्रॉक्सीमेट है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि मिनिमम कितना है भाई, तो मिनिमम कितना है, तो y मैक्स की जो वैल्यू आ रही है वो मैक्स आ रहा है 8 एट x इज इक्वल टू किस पॉइंट पर, 4 पर, और y मिनिमम की जो वैल्यू आ रही है y मिनिमम आ रहा है माइनस का 10 एट x इज इक्वल टू -2 पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू दिया गया है x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 एंड x बिलोंग्स टू -3 to 1 है। क्या है, -3 to 1 है, -3 to 1 है। चलिए -3 to 1, चलिए तो बहुत सिंपल सा काम है। अगेन dy बाई डी एक्स, चलिए dy बाई डी एक्स कर लिया भाई, तो वैल्यू आ गई 2 टाइम्स x माइनस 1। तो अगेन क्या करना है, फॉर मैक्स और मिनिमा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 0, और जैसे ही 0 आया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। मतलब आपका एक्सटर्नल पॉइंट दिख गया आपको, यहाँ पर 1 दिखा ना, ये पॉइंट 1 दिखेगा। तो कहीं नहीं चेक करना, आप केवल -3 और 1 पे चेक करना है, क्योंकि आपके पास केवल एक ही वैल्यू आई है। तो y मैक्स और मिनिमा की बात कर लें तो ये वैल्यू आ जानी चाहिए मैक्स और मिनिमा y ऑफ -3 एंड y ऑफ 1, क्योंकि केवल एक ही पॉइंट आया है। मैक्स और मिनिमा -3 कहाँ पुट करना है भाई, -3 पुट करना है आपको यहाँ पर। तो -3 पुट किया तो -3 माइनस 1 -4 स्क्वायर 16 प्लस 3 आ गया, और जब 1 पुट किया तो वैल्यू आ गई 3। तो इसका जो मैक्स और मिनिमा वो तो डायरेक्ट डिफाइंड है आपके पास, 19 और 3 आ जाएगा। ठीक है, 19 एंड 3, तो मैक्स कितना हो गया, y मैक्स हो गया आपका 19 एंड y मिनिमा हो गया 3। ठीक है, इस टाइप से आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं। इस पॉइंट पर -3 पर है, और ये जो है एट x इज इक्वल टू 1 पर है। इसको रैंडमली आप इस टाइप से भी चेक कर सकते हैं। तो x माइनस 1 का होल इसका +3 है, तो आपके पास ग्राफ का आइडिया है ही आपको। ठीक है ना, अब x माइनस 1 है तो +1 पे शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ, और आपका x माइनस 1 का ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हो जाता है पैराबोला का, और स्क्वायर हो गया है। और +3 करना है तो हमें क्या करना है, +3 करना है। तो +3 के लिए हमारे पास ये जो पॉइंट है +3, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा चला जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारे पास आ जाता है। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट, अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये पॉइंट हमारे पास -3 से लेना है। तो -3 आपका कहीं यहाँ कहीं होगा, -3 यहाँ होगा, और +1 आपका ये है, तो +1 ये है। ठीक है ना, तो सिंपल सा काम है भाई। ये 1,0 हो गया, ये -3,0 हो गया। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको मैक्सिमम दिख रहा है, ये पॉइंट आपको मिनिमम दिख रहा है, क्योंकि ये पॉइंट मैक्सिमम है और ये पॉइंट मिनिमम है। तो यही ग्राफ आपका है, ये ग्राफ। तो ये इसका लोएस्ट पॉइंट है और ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है। तो ग्राफिकली भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे बेटा। ठीक है, तो
एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा को सॉल्व करने का मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको पहले बता दिया था, ठीक है। और पहले जो क्वेश्चन में बात की थी, क्वेश्चन नंबर 4 की जो बात की थी, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको मैंने कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।